जय हिंद साथियों। आज के क्लासों में काफ़ी लाजवाब सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यह सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो यह सेशन काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। तो आप सभी एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि आप सभी के साथ साथ मेरा भी मनोबल जो है बढ़ते रहे। साथियों, आप सभी को बता दें, यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए इतना वीवीआई कारगर साबित होने वाला है जब आपके निकटतम एग्ज़ाम आएंगे और एग्ज़ाम में यही सभी हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लगभग स्टूडेंट का जो है ना, आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कल सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब आप सभी ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करें। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग का जो है माइंड डाइवर्ट होने लगेगा, है ना। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रैक्टिस सेट लगाएं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते रहें। ये दोनों चीज़ पर आप लोग कमांड करेंगे और आप देखेंगे कि आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल काफ़ी आसानी से आप सभी का एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आप सभी को फिर से बता दें, इस सेशन को आप सभी लोग जल्द से जल्द और पहले ही लाइक कर दें ताकि आप सभी को मैं बीच में बोलना ना पड़े और कंटिन्यूअस जो है यह सिलेबस और यह सेशन का जारी रहे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न सवाल नंबर 223 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। साथियों, आप सभी को मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितना हो सके आप सभी स्टूडेंट पहले लाइक कर दें, है ना। चलिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया है। ए अशोक, बी उपाली, सी सुभूति या डी आनंद। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर जो बनवाया है वो अशोक ने बनवाया है। तो सवाल नंबर 223 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका ए अशोक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 224 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 224 आप सभी से पूछा जा रहा है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ए सतलज, बी चंबल, सी यमुना या डी झेलम। 4 ऑप्शन दे रखा है, सभी स्टूडेंट्स को बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट इसलिए मैं आपको लगातार फोकस कर रहा हूं आप सभी को प्रैक्टिस सेट कराने के लिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, यही चीज़ों पे इंसान को जो है, छात्र को जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे ही आपका काम बन जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ और आपके पास समय है तो आप टेक्स्ट बुक एक सीरीज़ खरीद लें, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे। और आपके पास कोई बुक होगा तो वहाँ से आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक आप पे जो है प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 3 चीज़ हो जाएगा और कंटिन्यूअस में रहेंगे। थोड़ा बहुत आपके पास समय आपको निकालना ही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि 2 महीना अभी एग्ज़ाम का बचा हुआ है तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए मैंने तो छोटा छोटा ही आप लोगों का सेशन रखा है ताकि आप लोग अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंटिन्यूअसटी जो है वो बना कर रखें, है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 224 क्या आप सभी से पूछा जा रहा है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पारस के बीच में जो युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो वो नदी है झेलम नदी। वो नदी का नाम जो है, वो नदी का नाम है झेलम नदी के किनारे, है ना। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर आप सभी से 225 क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 225 में कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई है। ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। तो सवाल नंबर 225 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 226 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में भद्र विहार कहा जाता है। ए मथुरा को, बी काशी को या सी कन्नौज को या डी हरिहर को। काफ़ी सिंपल प्रश्न है,
राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता है। तो सवाल नंबर 226 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 227 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। आपको फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर कर दें। लाइक करने में को 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन इससे आप लोगों के साथ साथ मेरा भी मनोबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, आपके 1 लाइक से। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 227 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। ए गोपाल, बी नंदपाल, सी धर्मपाल या डी देवपाल। तो पाल राजवंश का पहला जो राजा था वो राजा गोपाल था। सवाल नंबर 227 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 228 में कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है। ए विक्रमादित्य, बी पुलकेशिन, सी अकबर या डी अशोक। तो ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो है पुलकेशिन II से जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 228 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 229 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्हें तंजावुर में डैश मंदिर का निर्माण किया था। ए ब्रह्मेश्वर में, बी बृहदेश्वर में, सी लिंगराज में या डी दिलवाड़ा में। तो चोल राजा जो है मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाल नंबर 229 का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 230 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें डैश शासन के बारे में जानकारी दी जाती है। ए गुप्त, बी राष्ट्रकूट या सी प्रतिहार या डी मौर्य। तो ये काफ़ी सिंपल भी प्रश्न है और आप लोग जानते भी हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें मौर्य शासन काल के बारे में जानकारी देती है। तो सवाल नंबर 230 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 231 में। सवाल नंबर 231 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा डैश है। ए पाली, बी ब्राह्मी, सी संस्कृत या डी प्राकृतिक। तो उपनिषदों में जो प्रयुक्त हम भाषा करते हैं वो भाषा संस्कृत है। सवाल नंबर 231 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 232 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो डैश को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। ए अष्टांगिक मार्ग, बी पांचवा मार्ग, सी चौथा मार्ग या डी छठा मार्ग। तो बौद्ध धर्म में आचरण के नियमों को जो डैश मतलब अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। सवाल नंबर 232 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। साथियों आपको मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आया मतलब 5 दिन 7 दिन 6 दिन तो वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे 2 घंटा 4 घंटा जितना हो उनके अपने लिमिट के अनुसार। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, उसके बाद उनको जो है निर्धारित अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुरझाए हुए हैं, यूँ कहें कि वो पढ़ना चाह नहीं रहे हैं। और वही स्टूडेंट जो हैं जब एग्ज़ाम डेट जैसे ही रिलीज हो जाएगा
उसके बाद वो जो है एकदम छटपटाएंगे और उनका जो है विकेट गिरना निश्चित है। आप ही सोचें, जब हर चीज़ तैयार हो जाएगा तब आप तैयारी होने का स्टार्ट करेंगे तो क्या आप उनके तैयारी के बराबर आप पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आप लोग अगर पढ़ रहे हैं यानी कि आप लोग उनके तैयारी के अनुसार चल रहे हैं, CSBC के तैयारी के अनुसार चल रहे हैं, यूँ कहें कि आप उनसे ज़्यादा ही चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा ही थोड़ा पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए वो सभी स्टूडेंट से आप बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक अपने मन में जिद ठाने हैं कि इस बार वर्दी लेकर जाना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 233 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 233 कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। काफ़ी प्रश्न जो वायरल प्रश्न है और काफ़ी सिंपल प्रश्न भी है। ए विल्हाला, बी जयदेव, सी चंद बरदाई या डी वानभट्ट। तो आप सभी जानते हैं कि वानभट्ट जो है वो महान कवि हर्षवर्धन के दरबारी थे। सवाल नंबर 233 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आपका 234 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने क्या लिखा है? ए खारवेल, बी महेंद्र, सी अशोक या डी बिंबिसार। तो उड़ीसा के उदयगिरी से हंथिम गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने खारवेल डैश लिखा है। तो सवाल नंबर 234 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, खारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 235 आप सभी से पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गंध से संबंधित है? ए लिच्छवी, बी शाक्य, सी वज्जी या डी कोलीय। तो समुद्रगुप्त की माताएं जो है वो लिच्छवी गण से संबंधित है। तो सवाल नंबर 235 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 236 कि नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? ए रेड्डी, बी प्रतिहार, सी काकती या डी वर्धन। तो नागभट्ट जो है वो प्रतिहार राजवंश के राजा थे। सवाल नंबर 236 का जो सही उत्तर हो जाएगा उसका उत्तर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सवाल नंबर 237 कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, या शुल्भ सूत्र या छांगवेद उपनिषद। तो वैदिक के नाम से तो आप सभी जानते हैं वो है वैदिक ग्रंथ शुल्भ सूत्र में जाने जाते हैं। सवाल नंबर 237 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 238 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिए गए हैं? काफ़ी VVI इसे कहेंगे क्योंकि आपके 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम वायरल हुआ था उसमें यह प्रश्न दिया गया था और आपको मैंने चीज़ बताया था कि आप लोग इतना ही जितना मैं आपको करा रहा हूं अगर उतना कर लेते हैं अच्छे से कंसेप्ट को समझकर तो आपका 100% गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सुपर सेलेक्टेड आपको मैंने पढ़ाया था। अभी जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं इसमें 10,000 से ऊपर क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। 10,000 क्वेश्चन इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम को अटैक करने के लिए। 100 क्वेश्चन पर जीत पाने के लिए 10,000 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होता है ना। चलिए 238 काफ़ी ज़्यादा VVI है। भारत के राज्य प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए थे? और यह प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपको मैं बता दूं, भारत के जो है राज्य के प्रतीक में सत्यमेव जयते जो है उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 239
वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा या डी तांबा। तो आप सभी जानते हैं कि वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम धातु का जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था और लोहे धातु का उपयोग उनको पता ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे, है ना। तो सवाल नंबर 239 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 240, भारत की जातीय व्यवस्थाएं के लिए क्या बनाया गया था? ए श्रम की गतिहीनता, बी श्रम की गरिमा की पहचान, सी आर्थिक उत्थान या डी श्रम का व्यावसायिक विभाजन। सवाल नंबर 240 का सही ऑप्शन कौन होगा? भारत की जाति व्यवस्थाएं के लिए बनाया गया था श्रम का व्यावसायिक विभाजन। सवाल नंबर 240 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 241, जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह क्या है? ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल और डी तंबाकू। और काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है, आप लोग अपने दिमाग से भी बता सकते हैं कि तंबाकू जो है ये वैदिक काल में यह फसल उपयोग में नहीं लाए जाते थे और उपज इसका नहीं किया जाता था। जौ सबसे पहले किया गया है, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल, लेकिन तंबाकू का उपयोग इधर हम लोगों ने किया है जो कि निजात पहले वैदिक लोगों द्वारा नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 242 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ए जौ और चावल, बी दूध और उसके उत्पादन, या सी चावल और दाल, या डी सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो था वो था सब्जी और फल। तो सवाल नंबर 242 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 243, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक सही अवस्थाएं हैं? ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, या बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, या ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या संन्यास, उसके बाद गृहस्थ, या गृहस्थ, संन्यास, या वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन किस प्रकार का था, किस अवस्था में था। तो यहाँ पर देखिए नीचे से हम लोग देखते हैं, पहले गृहस्थ, उसके बाद संन्यास, फिर उसके बाद वनवास, उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य, जो कि ये सिस्टम सही नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ये ठीक है, उसके बाद वनवास, उसके बाद सन्यासी, उसके बाद गृहस्थ, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी ब्रह्मचर्य होने के बाद संन्यास लेने के बाद गृही जीवन में वो प्रवेश नहीं कर सकता है ना। उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद ब्रह्मचर्य, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका 243 का ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, उसके बाद संन्यास, है ना। तो सवाल नंबर 243 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 244 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योग के प्रेरणा थे? ए पतंजलि, बी वानभट्ट, सी ऐत्रेय, या डी वेदुकांता। तो योग के प्रेरणाता जो थे वो पतंजलि ही हैं और अभी भी जो है योगा ये सभी चीज़ों के लिए जो है प्रेरणा योग जो है वो पतंजलि है। तो सवाल नंबर 244 काफ़ी सिंपल प्रश्न था और आप लोग जो भी जानते थे। अगला प्रश्न सवाल नंबर 245, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे? ए कलहन, बी मैत्रेयी, सी कालिदास, या डी पाणिनि। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और आप लोगों को याद भी होना चाहिए। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण जो किए थे वो पाणिनि द्वारा किया गया था। सवाल नंबर 245 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। साथियों आज आप सभी का
इतना ही, मतलब 22-23 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आप लोगों का टोटल क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आज हमने करा दिया है। यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसका रीज़न यही है कि आप लोगों के लिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन को चुना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है और आप सभी के एग्ज़ामों में पूछने का संभावना है। यह सभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, यह सभी क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में आपके पूछे जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। रेगुलर वे में आप लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ते रहेंगे, जिससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होगा और आपके आगामी एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा, है ना। तो फिर अगले वीडियो में आप सभी के लिए नेक्स्ट सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। और एक लाइक, और नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। जब तक मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।